टिकैत साहब ने कहा कि जो भाजपा के नेता को बुलाएगा उसका बहिष्कार नहीं, छत्तर के भी हम काम आओगे। जय श्री राम, अमित शाह मोटा भाई छोटा भाई दोनों से हो रहे। सिलेंडर दिए थे, कहाँ गई सब्सिडी, खत्म कर दी, कहाँ गई? गरीबी आदमी तोल में बेचेगा सिलेंडरों को, फिर सिलेंडर बेच रहा, सब्सिडी कहाँ गई? वहाँ झूठा तो भाई देश को बेच का भाग जाएगा इन तो। सही कर रहे हैं। लाल किला बेच दिया, ताजमहल बेच दिया, रेलवे बेच दी, बिजली बेच दी, और क्या रह गया? अब किसानों का अंडे रह रहे, मिल भी झुक कर कहेंगे कोल्लू ले वाले ले। एक नारा पूरे देश में चल रहा है कि जय जवान जय किसान। आज राजधानी की सीमा से लेकर के रेल रोको आंदोलन किसानों ने किया। देश के हर एक कोने पे आज जय जवान जय किसान के नारे के साथ देश का एक बड़ा तबका, किसानों का तबका आज लामबंद हुआ पड़ा है। बहरहाल गन्ना बेल्ट पश्चिम उत्तर प्रदेश कहा जाता है और पश्चिम उत्तर प्रदेश का वो जिला जनपद मुजफ्फरनगर का परिचित एक मशहूर मिल मंसूरपुर शुगर मिल, क्योंकि पश्चिम में एक सबसे बड़ी समस्या देश में उत्तर प्रदेश की ये कि अब तक यूपी सरकार ने गन्ने की पर्ची पर रेट नहीं खोला। 4 साल से गन्ने पे कोई मूल्य नहीं बढ़ा, जबकि 10 महीनों में डीजल की कीमतों में 18 रुपए की बढ़ोतरी हुई और पेट्रोल में 19 रुपए की बढ़ोतरी हुई, लेकिन 4 साल में अब तक गन्ने पर कोई पैसा नहीं बढ़ा। बाबा जी, गन्ने की बेल्ट कहा जाता है पश्चिम उत्तर प्रदेश, लेकिन सरकार ने 4 साल से कोई गन्ने पर पैसे नहीं बढ़ाया। क्या लगता है आपको, क्या सरकार की किस प्रकार की मंशा है? पब्लिक को लौट रही है सरकार, और क्या कर रही है भाई? हैं? 1 किलो पर 10 पैसे नहीं बढ़ाए इसने, 6 साल हो लिए। अब बताओ क्या करेंगे, समझे नहीं? ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो 3 अध्यादेश को लेकर के, कैसा मानते हैं आप उसको? क्या लगता है उस आंदोलन से? रहेगा यो, क्या हटेगा? मोदी को झुकना पड़ेगा, और नहीं तो आगे भी तो इलेक्शन है, आगे भी इलेक्शन है, आगे नतीजा मिल जाएगा सर। ये जो ज़्यादा बड़ा, अपने को ज़्यादा बड़ा वो मानेगा ना, आगे नतीजा मिलेगा। अच्छा, गन्ने मूल्य की अगर बात करें, सरकार जैसे मायावती की सरकार थी 40 रुपए से बढ़ा दिए गन्ने पर, तो क्या मानते हैं, क्या किसानों के हित में थी मायावती सरकार? बहुत अच्छी सरकार थी, बहुत ही अच्छी। लेकिन प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि इस कानून की अगर बात करें कि कानून एक बार लागू होने दो, किसानों के पक्ष में रहेगा, किसानों का फायदा हो जाएगा। अगर किसान इसको कुछ दिनों के लिए मान ले तो क्या बचती है किसानों पर? कुछ भी नहीं बचा किसानों का। ऐसा क्या है इस कानून में कि किसान बर्बाद हो जाएगा? 15 पॉइंट हो या 16 पॉइंट हो, उसे पढ़ के देखो, उसमें लिख रखा क्रेडिट कार्ड, नहीं लिखा बाद में क्रेडिट लिख दिया। जो हमारे सरमाएदार हैं, जो इसे भाई यो वो और वो कहेंगे ना, वे इस पर लोन काट लगे क्रेडिट कार्ड पे, किसान नहीं काट पाओगा फिर। अब जो इसे किसान को 10-12 हज़ार रुपये बीघे पे मिल जाए, वे भी बंद हो जाएंगे भाई। डॉक्टर संजीव बालियान ने कल कहा अपनी मीडिया को बाइट देते हुए कि कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, पश्चिम के किसानों से इस कानून का कोई लेना देना नहीं। क्या सही बात है उनकी? गलत कह रहा वो, बहुत गलत कह रहा। वो कह रहे हैं कि किसान तो गन्ने की खेती कर रहे हैं, किसान है गन्ना बढ़िया मील में जा रहा है, उस कानून से उनको कोई मतलब ही नहीं। आगे इलेक्शन तो उसका भी होगा, उसे जब पता लगेगा। उन्होंने कहा कि अपने वो क्या मना लेंगे उनको। हाँ, मान गए, ऐसे फिर सैकड़ों, उसे कह दिया ना, सैकड़ों फिर तेरे डाल के 22 के चुनाव में क्या 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 कहोगे सरकार के? 100% हराओगे। और टिकैत साहब ने, नरेश टिकैत जी ने कहा कि जो भाजपा के नेताओं की दावत करेगा, बुलाएगा, तो उसको 100 आदमियों को लब से खाना देना पड़ेगा, यानी कि उनको साफ साफ है कि काट करो भाजपा की। कितना सहमत हो आप उससे? हम तो पूरे सहमत हैं, भाजपा के खिलाफ पक्के। हाँ, तो ये जो बॉर्डर पे किसान पड़े, आप उसको आंदोलन को सही मानते हैं? वे हमारे भाई हैं, हम उनके साथ हैं। तो ये किसानों की मंशा है। किसान ये नहीं कि बॉर्डर पे पड़ा हुआ किसान आपको विपक्ष दिखाई दे रहा होगा, ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता रही है। मंसूरपुर शुगर मिल का किसान जो गन्ना तोलने के लिए यहाँ पर आया है, वो खुद इस चीज से सहमत है कि कहीं ना कहीं ये काले कानून कहलाएंगे। 2022 में बता देंगे क्या कहेंगे गन्ने पर, जब नई रेट बढ़ा दी सरकार, और क्या। अच्छा, ये जो आप युवा हो, ये जो कानून सरकार लेकर के आई 3 अध्यादेश, उस पर आपका क्या मानते हो, किस नजर देखते हो? गलत है। जब MSP पर कानून बनाना चाहिए, जब ये प्राइवेट कंपनी आप गए तो और भी मंदे से मंदा खरीदना सोचेगी। जब कानून बन जाएगा तो इससे नीचे खरीदी नहीं होने की, जो सरकार तय कर रही है उस पर तो खरीदे कम से कम। लेकिन संजीव बालियान ने कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मेरे अपने क्षेत्र के किसान में उनको मना लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गन्ने पे एक भी रफा नहीं बढ़ा जब से सरकार बनी।
20 रुपये बढ़ाए थे शुरू में, अब तक तो 3 साल हो गए, 4, अब तक फिर 2 बढ़ा नहीं 1 भी रुपया। अगले साल फिर दुगना कर देंगे 22 के चुनाव हमारे। बिल्कुल। अगले साल दूसरी सरकार गुदवाने की वजह से 50 और बढ़ा देंगे, लेकिन अपनी सरकार में तो देना चाहिए ना। जैसे किसान बॉर्डरों पर पड़े हुए हैं, कल रेल रोको आंदोलन था, कितना सही मानते हो आप इस आंदोलन को? किसी को कोई हुआ? परेशानी? सही हुआ, ठीक का ठीक हुआ, सबने रोकी, हर जगह रोकी। ये किसानों के तर्क, यूथ किसान जो अपने ये चीज़ मान रहे हैं कि सरकार जो 3 कानून लेकर के आ रही है, कहीं ना कहीं वो प्राइवेट सेक्टर देश पर कब्जा हो जाएगा और किसान बैकफुट पर चला जाएगा। गन्ने की बात करेंगे भैया, गन्ने पेट्रोल जो है वो तो तुम देख लो 100 के पार चला गया। अब जब प्राइवेट में वो चली जाएगी हमारी खेती बाड़ी, तो मंदे में खरीदेंगे यार, क्या पता कितने में बेचेंगे, फिर पता किसी को। पेट्रोल का पता था किसी को 100 पे चला जाएगा। सरकार तो ये कह रही है कि आड़तियों से जान बच जाएगी किसानों की, 10% दे रहे हैं। कानून जो बना दो, क्यों बना रहे गारंटी का कानून MSP पे? न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून चाहता है किसान। अब सरकार क्या करेगी? क्या सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस पर कानून बनाएगी, या फिर सरकार जी बाबा 3 कानून सरकार लेकर आई, गलत तो सारे। लेकिन गन्ने पर क्या कहोगे? क्या करे? जय श्री राम, रामचंद्र जी हमारे वंशज हो, हम वालियान खाप के जी। रघुवंशी हम। बिल्कुल ठीक है। साहब ने कहा कि जो भाजपा के नेता को बुलाएगा उसका बहिष्कार नहीं, छत्तगे भी हम गाँव आओगे, छत्तगे। क्या लगता है गन्ने पर 1 भी रुपया नहीं बढ़ा? पेट्रोल चला क्या बहुत ऊंचा? भाजपा का होगा पेट्रोल 100 के पार कर दे बंगाल में। हमारे वंश हमारे परदादा में रामचंद्र जी, और यो गारा जय श्री राम, अमित शाह मोटा भाई छोटा भाई दोनों से हो रहे। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि अभी बालन साहब ने कहा, MP साहब ने कि मना नहीं। किसान मजदूर मर जाएगा, बिल्कुल मर जाएगा, थोड़ी इसमें विधायक पास मर जाएगा। सिलेंडर दिए थे, कहाँ गई सब्सिडी? खत्म कर दी। कहाँ गई? गरीबी आदमी तोल में बेचेगा सिलेंडरों को, फिर सिलेंडर बेच रहा, सब्सिडी कहाँ गई? वहाँ झूठा। यो तो भाई देश को बेच का भाग जाएगा इन तो। सही कह रहे हैं। लाल किला बेच दिया, ताजमहल बेच दिया, रेलवे बेच दी, बिजली बेच दी, और क्या रह गया? अब किसानों का अंडे रह रहे, मिल भी झुक कर कहा कोल्लू वाले लेंगे भी। बाबा ये कह रही सरकार कि अगर ये कानून लागू हो जाए तो आड़तियों से जान बच जाएगी किसान। कहाँ बच जाएगी? कहीं नहीं बचने की। झुक कर वो जा लेना, सिलेंडर नहीं जा लेंगे, अंडा भी आरती भी नहीं जा लेंगे, झुक कर सिलेंडर जा लिए। सिलेंडर बहुत महंगा हो गया, तोल में बेचे, तोल में अब जा, तोल में बिक रहे, तुलवा लो हमारे काम आकर, खूब तुलवाओ। क्या सरकार को क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या यो देना चाहो, या सरकार गंदी है बिल्कुल, 2022 में दूर मर जाएगा इसमें। लेकिन मर जाएगा। 2022 में बनाने का वादा कर रहे हैं। कौन बनाओगा? बंगाल जीत के बता रहे, बंगाल जीत का बंगाल जीत का ये तो बटन दबो कोई सा जाले फूल पो। अच्छा, बटन दबो कोई जाले फूल पो नहीं जा रहा, और इसका यहाँ भी भी करा BBM का भी यहाँ नहीं आ रहा। अब वो अजीत सिंह को हराने के बाद तो पंचायत में भी होगा कि गलती हो गई अजीत सिंह को हरा के, मानते हो आप इसको? मान रहे? हाँ, आगे की रणनीति क्या मानते हो सरकार की? होगी या सरकार खत्म हो जाएगी बिल्कुल, जो भाजपा नेता गांव में होगा जीतेगा। ये पश्चिम का किसान, मुजफ्फरनगर का किसान कह रहा है, जीतेगा वो, क्योंकि किसान त्रस्त है कहीं ना कहीं। नेपाल में हमारे यहाँ से तेल जा, पेट्रोल और डीजल नेपाल में हमारे यहाँ से 22 रुपये कम है। मेरे यहाँ के जो आदमी नेपाल बॉर्डर पे है, वे नेपाल से तेल लेने जा रहे 22 रुपये कम। योरा देख ले, अखबार में छपी हुई खबर है। बिल्कुल बिल्कुल। जब GST लगा रखी ना, तेल में क्यों लगा रहा GST हो? टायर ला में ट्रैक्टरों के 6000 में GST के देखा। सरकार को सोचना चाहिए, किसान आज शिक्षित नहीं रहा, किसान के बेटे PhD कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, उनको भी पता है कि कहाँ किस रेट तेल का भाव है और क्या सरकार कर रही है, किस चीज़ पर सरकार को GST लगानी चाहिए और किस कानून से किसानों को घाटा होगा। बहरहाल ये ग्राउंड रिपोर्ट है, साफ तौर से किसानों ने इन कानून को नकारा है और गन्ने मूल्य को लेकर के किसान लामबंद है कि सरकार को जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल पर रुपए बढ़ाने का काम सरकार ने किया, 10 महीनों में 18 रुपये का डिफरेंस डीजल पेट्रोल में आया, तो कहीं ना कहीं गन्ने पर पैसे बढ़ाने का सरकार को काम करना चाहिए था। ताऊजी ने बताया कि सिलेंडर लोहे के भाव बिकने का काम करेंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर के किसान बॉर्डरों पर भी पड़ा है। कितने का था पोटा कट्टा? कितने का? 2 साल पहले। अब कितने का जा लिया पोटास? और 50 किलो से 45 किलो का कर दिया। हाँ, सारे नहीं, जो पोटास 50 कितने का जा लिया? वो यानी दोनों भाव पोटास कर दिए।
आज दवाई खाद महंगा हो रहा है और महंगा खेती होगा। वहीं की वहीं खेती पड़ी। वहीं की वहीं पड़ी। ये मजदूर घाटे महंगा हो गया। घाटे की खेती कर रहा है किसान। पूरा फटना है बेचारे को। 500 रुपये मजदूर मिल रहा हम अब जा पहले 250 में होता 500 मिल रहा उसका पूरा नहीं फटता। महंगाई हो रही हम 500 रुपये दे रहे और 500 रुपये देगा मजदूरी करवा रहे अपनी उसको। मंसूरपुर शुगर मिल से ग्राउंड रिपोर्ट स्पष्ट ये होता है कि किसान इन कानून को नकारता है। किसान सरकार से ये भी कहता है अगर आपको चुनाव में जीतना है, चुनाव में आना है तो जो वादे आपने किए थे आप उनको पूरा करिए। अच्छी तक लगता क्या है सरकार 22 में आएगी या जाएगी? बताओ सरकार आनी है या जानी है? सरकार तो जाएगी भाई, जाली सरकार तो। ये किसानों का मानना है। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर मिल से मेरे यानी माजिद राणा के साथ अब तक हर किसान अपडेट पहुंचाता रहूंगा। जय जवान जय किसान। धन्यवाद साथियों।